तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में मैं आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि सीएचएस में पूछे जाते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास देखिए क्वेश्चन है नहीं, कॉपी है नहीं, तो अपने मन से क्वेश्चन राइट करते हैं। बस आपको एक प्रोसेस बताना है, ठीक है, कि कैसे कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एचसीएफ। क्लास 8 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में आप लोग एचसीएफ के बारे में पढ़े होंगे कि हम लोग किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है। सपोज 5 एंड 10 आपके पास दो नंबर है। क्या है? दो नंबर है 5 एंड 10। आपसे पूछा जाता है फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या राइट करते हैं? फैक्टर 5 into 1 या मल्टीपल राइट करते हैं। फिर 10 को हम लोग क्या राइट करते हैं? 2 into 5। अब दोनों में क्या कॉमन है तो देखेंगे क्या कॉमन है? 5, यानी 5 आपका क्या होगा? एचसीएफ। यानी जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ। चलिए ये रहा दो नंबर। 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर का मतलब जैसे देखिए 25 हो गया, 25, 35, 105 ले। और हम आपसे पूछे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए देखिए आपके पास दो प्रोसेस होता है, एक ऐसे मल्टीपल राइट करके या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोग ऐसे भी सीखे होंगे। फिर 35 को आप क्या राइट कर सकते हैं? 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1, 105। 3 से करेंगे 3, 5, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर 1, 2, 3 है। फिर इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एचसीएफ हमारा फर्स्ट क्या होगा? 5 होगा। फिर अब इसमें भी 5 है, क्या इसमें कहीं 5 है? आप कहेंगे हाँ है, ये देखिए ना। लेकिन नहीं, उसको तो हम लोग एक बार ले चुके हैं ना, दोबारा कैसे ले सकते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आप लोग समझ गए एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? फिर एक आपका ऐसे भी आता है, देखिए कि 25, 35 में हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। डिवीजन कीजिए, वो भी आपका प्रोसेस होता है, लेकिन वो कहीं कहीं आपको गड़बड़ी होता है, क्योंकि वहां पे उसमें क्या होता है? हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। जैसे देखिए 25 बाहर, आपका छोटे वाले को बाहर रखेंगे, अंदर वाले को, मतलब जो बड़ा रहेगा उसको अंदर। एक बार में ले जाएंगे, कितना आपका 10। फिर यहाँ पे कितना बचा? 25 है ना, इसको यहाँ पे राइट करेंगे। फिर दो बार में गया 10, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 5। फिर इस 10 को यहाँ पे राइट करेंगे, फिर 5 2 10। और ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक कि पूरा क्या होता है? कट न जाता है, यानी कैंसिल हो रहा है। और जो लास्ट में हमारा बचता है ये ना, वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। नहीं समझे? चलिए बात फिर से समझाते हैं आप लोग को। देखिए जैसे हम पूछे 35 और 105 में एचसीएफ क्या है, तो आप क्या करेंगे? 35 को बाहर रखेंगे और 105 को अंदर। छोटे वाले को बाहर और बड़े वाले को अंदर। अब देखिए 2 टाइम्स ले जाएंगे, अगर 3 टाइम्स ले जाते तो कितना आता है? 3 5 15, ठीक, 3 3 9 और 1 10। ये कैंसिल हो गया, कुछ बचा नहीं। तो बताइए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या आएगा? तो एचसीएफ आपका क्या आएगा? यानी जब ये आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, जिस केस में आपका 0 हो रहा है ना, तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वही आपका क्या होता है? एचसीएफ। देखिए 35 में भी 5 7 है और 105 में भी 5 7 है, तो इसका एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? 35। ये दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट आपका क्या था? मल्टीपल के थ्रू राइट कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड आपका क्या है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपको डिवाइड करना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। वैसे डिवीजन मेथड आप लोगों के लिए इजी पड़ जाता है अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो। चलिए एक हम आपको और बताते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके पास एक 16 है, दूसरा आपका कितना 82 है। 16 और 82 में आपको फाइंड करना है HCF। तो क्या करेंगे, देखिए ये छोटा और ये बड़ा है, तो छोटे वाले को बाहर और बड़े वाले को अंदर। ठीक, फिर देखिए 16 बचे कितना आता है 80, रिमाइंडर कितना हुआ 2। फिर अब इसको हम लोग राइट नहीं करेंगे, अब यहाँ पे रिमाइंडर जब बच जाएगा ना तो हमेशा कोसेंट ऊपर वाले के जिससे डिवाइड करते हैं ना उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 16। अब 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में आता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका 16 कैंसिल हुआ, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब जब ये 0 हो गया तो इससे जिससे डिवाइड किए हैं वही आपका क्या होगा HCF होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता चेक करते हैं। 16 है, 16 में देखिए आप क्या राइट कर सकते हैं 2 into 2 into, ठीक। अब 82 को आप क्या राइट कर सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 82 को आप राइट करेंगे 41 बस, यानी 2 into 41। तो कॉमन क्या है दोनों में 2 ही तो है। तो बताइए कोई प्रॉब्लम है आप लोग को नहीं, क्लियर है। चलिए तो ये हमारा प्रोसेस रहा HCF फाइंड करने का। अब ऐसे हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम, फिर दोनों का मिक्स, HCF और एलसीएम दोनों का मिक्स पढ़ेंगे। क्लियर, समझ गए आप लोग। चलिए तो इसको इरेज करते हैं फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए HCF तो हम लोग पढ़ लिया, अभी स्टार्ट करते हैं एलसीएम। जैसे आपका प्रोसेस है HCF सेम टू सेम आपका प्रोसेस है एलसीएम का, लेकिन फिर भी तो पढ़ना जरूरी है। चलिए वही सिंपल एकदम बेसिक से पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपसे पहले हेडिंग कर लेते हैं एलसीएम, जैसे हम आपसे पूछे 1 और 3 का आपका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में देखिए हम लोग क्या राइट करते हैं, फर्स्ट दोनों में क्या कॉमन है, दोनों नंबर में क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे सर कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जब कुछ कॉमन है तो 1 into 3 इट मींस 3, यानी दोनों का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। क्लियर, यानी अगर मान लीजिए कोई कॉमन नहीं है तब ऐसे हम बात करें 2 and 8, 2 और 8, तो 2 और 8 का अगर हम लोग एलसीएम बात करें तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है। तो आप इसको देखिए राइट कर सकते हैं 2 into 1, इसको राइट कर सकते हैं 2 into 4 कर सकते हैं। चलिए तो देखिए पहले दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 हो गया इनटू। फिर क्या कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे सर 1 भी कॉमन नहीं है 4 भी कॉमन नहीं है, तो उसको मल्टीप्लाई के रूप में राइट करेंगे। तो आंसर इज 8। क्लियर, समझ में आया आप लोग को। यानी फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं दोनों नंबर में क्या कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तब क्या करते हैं, एज ए मल्टीप्लाई के रूप में राइट करते हैं। अगर कॉमन है तो फर्स्ट हम लोग कॉमन वाले को राइट करेंगे, फिर जो नॉन कॉमन है उसको भी राइट करेंगे मल्टीपल के फॉर्म में। क्लियर, चलिए अब नंबर को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे आपका हो गया 30 108। अब तो इसको देखिए एक आपका मल्टीपल के रूप में राइट कर सकते हैं, दूसरा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब दोनों को आप एक साथ निकाल सकते हैं। जैसे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15, इसको करेंगे तो 54, फिर 2 से देखिए 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे राइट करेंगे और ये आपका 27, फिर 3 से ये गया 5 बार में और ये 9 बार में, फिर 3 से जाएगा ये 3 बार में, फिर 3 से ये 5 ऐसे रहेगा, ये 1 हो गया, फिर 5 से ये 1 और ये 1। और ये प्रोसेस आपका तब तक करते रहते हैं जब तक कि नीचे 1 और 1 ना आ जाए। क्लियर, फिर क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, यानी 36 into 3 5 जा 15 into 15 मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा आंसर किसका, एलसीएम का। क्लियर, समझ गए आप लोग ना, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अब बोल नहीं रहे उसका
तो ये तो नहीं है कि आप लोग नहीं समझे। चलिए, तो ये रहा आपका HCF और रहा आपका LCM। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ देगा, दो प्राइम नंबर दे देगा। चलिए, इसका आप कहेगा कि HCF दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो आप क्या राइट करेंगे सीधे नंबर। अगर आपका LCM पूछेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई। HCF दोनों में कॉमन खोजेंगे, LCM फर्स्ट क्या करेंगे, दोनों में कॉमन राइट करेंगे, फिर जो नॉन कॉमन हो उसको भी मल्टीप्लाई के साथ राइट करेंगे। क्लियर। चलिए, अब इसमें देखिए HCF आप लोग अलग पढ़े, LCM आप लोग अलग पढ़े। एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, क्या, वो भी देखिए कि आपसे एक दो नंबर दे देगा, जैसे मान लीजिए 10 और 20 है। छोटा सा ही नंबर ले रहे ताकि अब तो कोई प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में। चलिए, आपसे बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। दो नंबर दे दिया और आपसे पूछा इसका LCM और HCF का गुणनफल यानी प्रोडक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, HCF। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 10, 10 कॉमन है, तो HCF आपको कितना आ जाएगा, 10। और LCM क्या है, जो दोनों में कॉमन क्या है, LCM में क्या राइट करेंगे, फर्स्ट जो दोनों में कॉमन है 10। HCF में जब 10 है तो LCM में भी कितना होगा, 10। फिर उसके बाद क्या कॉमन नहीं है, तो देखिए 10 है, 20 को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 × 10, तो ये कॉमन हो गया। और नॉन कॉमन क्या है, 2 है, यानी कितना है 20। लेकिन आपसे बोला ये जरा प्रोडक्ट गुणा करने के लिए, किसका गुणा करने के लिए, HCF और LCM, यानी HCF into LCM, यानी 10 × 20 इट मींस 200। तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंपल सा बोल देगा LCM HCF ये है, उसका प्रोडक्ट करना है, तो क्या होगा। क्लियर। इसी से आपका एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है वो देखिए, ये आपका HCF है, ये आपका LCM है। अगर ध्यान दें तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया और ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। तो अब इसको फार्मूला भी राइट कर सकते हैं, क्या, HCF into LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर। यानी कभी कभी आपसे इस पे भी एक क्वेश्चन दे देता है, क्या देता है कि HCF दे दिया, LCM दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया और आपसे पूछा सेकेंड नंबर क्या होगा, या फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट। देखिए बीच में क्या प्रोडक्ट है, दोनों का गुणनफल दे देगा और इन दोनों में कोई एक वैल्यू दे देगा, आपसे दूसरे की वैल्यू पूछ लेगा। नहीं समझे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, जैसे आपका ये है, देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गुणनफल कितना है 20। आपसे ऐसे कहेगा द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज में जैसे हम लोग ले लिया 200, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कितना है 200 है। फिर आपसे बोल दिया HCF कितना है 10, तब आप बताइए LCM कितना होगा। तो LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस HCF को भेज देंगे इधर, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन आपको क्या होगा HCF। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया है 200 अपॉन 10 कर देंगे, 10 से कैंसिल आपका आया कितना 20। इट मींस इसका HCF कितना होगा 20 होगा। यानी आपको बस फॉर्मूला और थोड़ा सा कंसेप्ट ये आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आई होप आप मेरे बातों को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसको इरेज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपको CHS में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है या कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किस टाइप का पूछता है। फर्स्ट उसमें आपका आएगा कि नंबर आपको दिया रहेगा फ्रैक्शन में, यानी किसमें दिया रहेगा फ्रैक्शन में।
एज लाइक ए बाई बी कॉमा सी बाई डी ई बाई एफ। सपोज ऐसे 3-4 फ्रैक्शन दिए रहेंगे, फिर आपसे पूछेगा इसका एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है। आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही सोचेंगे ये कैसे आ गया, इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये सोचने वाली बात हो गई। तो करना कुछ नहीं है, जब भी आपको रेशियो में दिया रहेगा, करना क्या है, जब भी आपको रेशियो में दिया रहेगा न्यूमरेटर का आप क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। बस हो गया आंसर, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम आंसर। एग्जांपल में 1/2 3/4 3/4 इसको कर लेते हैं 5/3। अब इसका आपसे पूछना है कि एचसीएफ ऑफ इतना, इसका एचसीएफ बताना है। तो बताइए ऊपर वाले को हमको फाइंड करना है एचसीएफ। 1 3 5 में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे नहीं कॉमन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगर ऑप्शन में अगर 1 नहीं है तो कैसे दिया होगा, 1 न देगा बटे में क्या देगा, नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 4 3 का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा, 12 आएगा। जैसे कि आप लोग सीख चुके हैं वैसे। तो देखिए या तो आपको पर्टिकुलरली आंसर 1 देगा या फिर 1/12 लिखेगा, इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका क्या, 1/12, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम दोनों को क्या रेशियो में ही राइट करेंगे, वो आपका सॉल्यूशन। क्लियर, समझे? आगे बढ़े, चलिए। अब ये तो रहा पहला केस, यानी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड जो ज्यादातर मोस्टली आपसे पूछा जाता है वो वेरिएबल का होता है। वेरिएबल आप लोग समझ रहे हैं, ABCD, ठीक है। जैसे आप लोग ये भी देखे होंगे x² y² या फिर सिंपली इसका पैसे a² - b²। आप क्या राइट करते हैं, a + b a - b राइट करते हैं, यानी इस टाइप के आपको देंगे और इसी में 2-3 को दे देगा, कॉमा कर करके आपसे पूछेगा बताइए भैया इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। अच्छा ठीक, छोड़िए, एलसीएम बताइए। आप सोचने लगे एलसीएम क्या होगा, क्योंकि नंबर का तो आप लोग जान गए हैं कि कैसे निकालते हैं, अब इसका भी तो जानना जरूरी है, तभी ना आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए घबराइए मत, हम है ना। चलिए तो देखिए करते क्या, उससे पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं, जैसे कुछ फार्मूला जो आपको याद हो, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक का, ये भी। अगर मान लीजिए क्या लीजिए, हम आपको एक को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा रहे हैं कि कैसे उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन गुणनखंड, ठीक है। तो मान लेते हैं x² - 4x प्लस आपका कितना है, 4 है। हम आपसे बोले कि इसका गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ में ना, तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो फर्स्ट हम इसका फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं इस टाइप के, फिर वहां पे क्या क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो कांस्टेंट इसमें विदाउट x, इसमें x नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो पावर x² होता है ना उसमें करते हैं। और देखिए यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो 1 तो है ना, यानी 4 × 1 = 4। 4 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, 2 पार्ट में तोड़िए, 2 पार्ट में तोड़िए, चाहे या तो आप जोड़िए या ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, आना कितना चाहिए, 4। चलिए 4 को हम लोग अगर ऐड करते हैं 3 + 1 4 आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे फिर से हमारा 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में 4 आना चाहिए, या तोड़े या जोड़े आना चाहिए 4। तो क्या 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 तो आ गया,
क्या 3 1 जा 3 होता है कि 4 होता है? आप कहेंगे सर 3 होता है, 4 कहाँ से आएगा? यानी तो हम इसको 3 और 1 में तोड़ नहीं सकते, यानी किस में तोड़ते हैं? 2 और 2, 2 + 2 4, 2 2 जा 4। क्लियर? तो ये आपका होगा x² माइनस 4 को कितना लिखेंगे? 2 + 2 x + 4 माइनस का इधर से मल्टीप्लाई x का इधर से, x² - 2x - 2x + 4। ऐसा क्यों करते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने टर्म है? 3, 1 2 3, तो इसको कन्वर्ट करते हैं 4 टर्म में, ताकि वहां पे हम लोग कॉमन ले सके, क्योंकि 3 टर्म में कैसे कॉमन लेंगे? इसलिए एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ, दोनों में देखिए x कॉमन है, तो बचा क्या? x - 2। यहाँ पे जो पहले ब्रैकेट में बचता है ना, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो पहले में बचा है वही दूसरे में बचे, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या आसान हो जाए। तो -2 अगर कॉमन ले तो x - 2 हो गया, देखिए जो पहले में वही दूसरे में, x - 2 फिर से कॉमन ले लेंगे, फिर बचा क्या? x - 2। देखिए इसको और इसको एक जगह कॉमन कर लिए, ये और ये एक साथ हो गया, समझ में आएगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं आएगा? चलिए आप लोग को आगे बस मजाक करें। चलिए तो ये हम लोग गुणनखंड करना भी सीख लिए। ऐसे ही कोई भी नंबर होगा, आपको प्रोसेस दे दिया कि एक और बताते हैं। चलिए आप लोग बोले तो एक और बता देते हैं। देखिए अगर वेरिएबल को चेंज करते हैं, चलिए 12, अब देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है। फर्स्ट क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा कितना? 12 को 2 पार्ट में तोड़िए। चलिए जोड़े या घटाए कुछ नहीं, तो यहाँ पे कितना है? 1 आना चाहिए। अगर 6 2 जा 12, तो 6 में से 2 गया 4 आया, जोड़ दिए तो 8 आया। तो फिर ऐसे ही सोचेंगे 12 कम 12, 12 में से 1 गया 11, तो ऐसे में तोड़े 4 और 3, 4 के 12, 4 में से 3 गया 1, यानी इसको लिख सकते हैं 4 माइनस हमको चाहिए एक ही ना, p + 12। क्लियर? फिर यहाँ से p² - 4p माइनस का माइनस किया +3p + 12। अब हो गया दोनों पर घटाना, ये हमारा इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, क्या आएगा? कुछ आएगा नहीं। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन अपने से लिखता है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक होता ही रहता है, तो आप इसको प्लस ना करके क्या राइट करेंगे? माइनस। अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा, बाकी सब आपका सेम है। देखिए यहाँ से p कॉमन करें तो p - 4, अगर यहाँ से 3 कॉमन करते हैं तो p - 4, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, p - 4 एक साथ, तो बचा क्या? p + 3। क्लियर? समझ में आया? आप लोग को नहीं समझ में आया तो हो ही नहीं सकता। चलिए तो ये हो गया गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। अब आते 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस टाइप का आपसे पूछता है CHS में या नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो हम इसको इरेज करें, फिर आप लोग बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देते हैं, बस आप लोग को सॉल्व करा देंगे। क्लियर? चलिए तो मैं आप लोगों को बस 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया फर्स्ट में एलसीएम, और इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया वेरिएबल में। आप करेंगे, आप फर्स्ट आप इसको राइट कीजिए a³ + b³। अब सोचेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए ना फार्मूला, भूल गए क्या? a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है? अच्छा हम राइट करें, आप लोग बताइए गलत है कि सही है? अब बताइए क्या फार्मूला यही होता है a³ + b³ का? तो आप कहेंगे हाँ यही होता है। चलिए जब यही होता है तो फिर इसको लिखते हैं a⁴ - b⁴ को लिख सकते हैं a² का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, आप लिख रहे हैं तो सही लिख रहे हैं। नहीं, आप बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे हाँ। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे तो दूसरे ब्रैकेट में घटा देंगे। फार्मूला याद आया कुछ कुछ? चलिए फिर देखिए प्लस का तो कोई फार्मूला नहीं होता, माइनस का फिर फार्मूला होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ऐसे रह गया। फिर इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो बताइए एलसीएम, एलसीएम दोनों का क्या होगा? फर्स्ट हम लोग क्या राइट करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, तो ए प्लस बी, इसमें भी देखिए ए प्लस बी कॉमन है। चलिए तो फर्स्ट आपको हो गया ए प्लस बी। फिर कॉमन क्या क्या नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं और ये भी कॉमन नहीं। तो जो कॉमन नहीं है तो उसको वैसे ही राइट कर देते हैं मल्टीप्लाई के साथ। तो देखिए ए माइनस बी लिखे इसको, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे इसको, फिर इसको भी लिख दिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये आंसर ही नहीं रहेगा। क्यों? हो सकता है वो चारों को आपस में कंबाइन कर दें, तो यहाँ पे इन तीनों को कंबाइन कर दे तो ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 बनेगा और ये ऐसे रह जाएगा। या अगर इसको और इसको कंबाइन कर ले तो हमारा ये बन जाएगा और दोनों को ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ना, वैसे आपको कंबाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर मान लीजिए कुछ अलग दे दिया तब आप क्या करेंगे? चलिए अलग नहीं देगा, बस आप ही करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। बोल कह रहा है कि एक नंबर है, यानी जीसीडी, आप सोचे क्या होगा? सोच रहे हैं नहीं, देखिए जीसीडी आपका होता है क्या है? एचसीएफ को ही बोलते हैं। ये आपका क्या होता है? एचसीएफ ही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, और ये आपका क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया और एक को पॉलिनोमियल दे दिया। क्वेश्चन को हम शॉर्ट में किए हैं, क्वेश्चन लंबा सा है, बस आपको ये बता रहे हैं कि दिया है कि एक पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल है जिसका एचसीएफ x प्लस 3 है और उसका एलसीएम x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 है, और उसमें से एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, तब आपसे पूछा जा रहा है दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, बोलिए फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, वन पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, एलसीएम दिया है x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3, एलसीएम भी दिया है x प्लस 3 इज इक्वल टू, फिर इसमें से एक पॉलिनोमियल है x प्लस 3 है और x माइनस 1 है, और यहाँ पे सेकेंड नंबर है, सेकेंड पॉलिनोमियल। x प्लस 3 x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल, तो बचा क्या सेकेंड के लिए? x माइनस 2 ही बचा और x प्लस 3 ही तो बचा। बताइए और क्या बचा? अच्छा चलिए ठीक है, और देखिए ट्रिक क्या हो सकता है। पहले x प्लस 3 इसमें, x प्लस 3 इसमें है, अगर पहले नंबर में भी x प्लस 3 है तो दूसरे में भी क्या होगा? x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? x प्लस 3 इसमें है पहले में, तो दूसरे में भी तो होना चाहिए, तभी ना वो एचसीएफ इसका इतना आएगा। चलिए अब एलसीएम में देख रहे हैं, ये है इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो बचा हमारा ये x माइनस 2, यानी ये भी इसके साथ आएगा। नहीं समझे? जाने दीजिए, इतना वो मत कीजिए, आप बेसिक समझिए, बेसिक से आपका सारा क्वेश्चन होगा। शॉर्ट ट्रिक अपनाने गए, कहीं आप प्लस की जगह माइनस से गलती से आप मिस्टेक कर दिए, गड़बड़ हो गया, तो बेसिक ज्यादा आप लोग को सही रहेगा। हाँ ट्रिक अप्लाई करते तो समय बच जाता आप लोग का, लेकिन क्या होता है जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप खुद का कंसेप्ट यूज कीजिए। एचसीएफ क्या होता है? दोनों में कॉमन, ये पहला नंबर है तो दूसरे नंबर में भी होना चाहिए x प्लस 3। चलिए दूसरे नंबर में भी आगे x प्लस 3, और एचसीएफ में और कुछ है नहीं है। अगर पहले नंबर में x माइनस 2 है, अगर पहले नंबर में हमारा x माइनस 1 है, तो ये क्या होगा? जाहिर सी बात दूसरे में होगा, तभी तो वो एचसीएफ में नहीं है। ठीक है,
समझ गए? चलिए, तो ये रहा आप लोग का HCF एंड LCM। तो आप लोगों को कैसा लगा? जाहिर सी बात है थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। तो जैसा भी रहे आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज बस इतना ही करते हैं। हाँ, एक चीज याद है, बहुत जल्दी आप लोग को न्यू टीचर जिनका नाम है राकेश सर, उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि वो हमारे साथ मिलके आप लोग के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। वो भी मेरी तरह कभी आपको मैथ पढ़ाएंगे, कभी इंग्लिश, मतलब हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके आप लोग के सिलेबस को कंप्लीट करें, और बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को पेपर भी सॉल्व करा सकें। तो बहुत जल्दी आप लोग राकेश सर से मिलाएंगे। तब तक प्लीज आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। प्लीज आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।